नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मेरा कोई भी ट्रेड मार्केट में नहीं हुआ भाई। एक्चुअली मैं आज सेंसेक्स में ट्रेड करने की सोच रहा था और जैसा मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया भी था कि भाई धीरे धीरे मैं थोड़ा सा सेंसेक्स में ट्रेड करने की, शायद सेंसेक्स की साइड शिफ्ट होने की ट्राई करूंगा। तो मैं आज मैंने यही सोचा था कि निफ्टी की एक्सपायरी है भाई, और एक्सपायरी वाले दिन आपको पता है भाई फालतू की चीजें होती हैं। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि आज मैं सेंसेक्स में ट्रेड करता हूँ भाई। तो क्योंकि जनरली दोनों चलते एक सेम से हैं, सेम प्राइस एक्शन बनता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम उनका चार्ट आप देखोगे तो सेम सा ही चार्ट दिखाई देगा आपको। बट डिफरेंस कहाँ है, जहां निफ्टी मान लो 100 पॉइंट चल रहा है, ये 200 250 300 पॉइंट चल जाता है भाई। तो मतलब अपने को वही प्राइस एक्शन पकड़ना है, वही साइकोलॉजी रखनी है, सेम सेटअप के बेस पे, सेम रिस्क रिवॉर्ड के बेस पे अपने को ट्रेड लेना है भाई। तो ठीक है, फिर तो क्यों ना वहां ट्राई की जाए जहां अगर एक बार ट्रेड मिला तो एकदम से बढ़िया अपने को अच्छा खासा मतलब अच्छे खासे पॉइंट्स अपने को मिल सकते हैं भाई। तो ये मेरी सोच थी, इसी के साथ मैं पिछले कुछ दिनों से सेंसेक्स को ऑब्जर्व कर रहा था। धीरे धीरे ट्रेड नहीं किया था मैंने। आज ही मैंने सोचा था कि निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको ट्रेड ना करके मैं सेंसेक्स में करता हूँ। सेंसेक्स में मेरे को अच्छा सेटअप मिला नहीं, मैं भी आपको दिखाऊंगा। मैंने बाद में देखा कि भाई निफ्टी में अच्छा सेटअप बना था मॉर्निंग में, बट वहां भी ज्यादा बड़ा ट्रेड तो नहीं होगा। जिसने एग्जिट कर लिया, जैसे आप लोगों के कमेंट्स मैंने देखे थे, जिसने एग्जिट कर लिया वो अच्छा था, वो बढ़िया हुआ। और एग्जिट करना आज बनता भी था भाई। क्यों बनता था, देखो वीकेंड एनालिसिस वीडियो में एक सिंपल सी बात हमने डिस्कस की थी कि मार्केट में डायरेक्शन की कमी है। तो ये बात तो आप मेरी घोट के पी जाओ भाई, इसको तो बिल्कुल नोट करके रख लो कि देखो जहां डायरेक्शन की कमी हो, मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, जब डायरेक्शन की कमी हो तब आपको छोटे छोटे टारगेट लेने हैं भाई। तब आप, जरूरी नहीं अगर मार्केट 100 पॉइंट जा रही तो आपने, किसी ने 60 पकड़े, किसी ने 70 पकड़े, किसी ने 80 पकड़े, सब सही है। बट दिक्कत कहां होगी, जब मार्केट ट्रेंडिंग हो, जब मार्केट डायरेक्शनल हो, जब क्लियर कट मार्केट यूं हाई लोअर हाई बना के और इसको भी ब्रेक डाउन कर दे, इसके बाद अगर आप छोटे टारगेट ले रहे हो, इसके बाद जब मार्केट मूव करती है तो आपको बड़े टारगेट लेने चाहिए भाई। बट जब मार्केट रेंज बाउंड हो, जब मार्केट फंस जाए बीच में, जैसा मैंने वीकेंड वाली वीडियो में डिस्कस किया था, देखो ये सिंपल सी चीज हमने डिस्कस की थी कि भाई नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुकी है, क्योंकि मार्केट 2 वीक और 2 वीक 4 वीक यहां रुक चुकी है, और यहां ऑलरेडी मार्केट 6 वीक्स रुक के गई थी। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, ठीक है। और ऊपर में मार्केट हाई लगा के नीचे आके वापस लोअर हाई बना के ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट में बना चुकी है। तो इसके और इसके बीच में मार्केट है, डायरेक्शन की कमी है। तो यहां पे आप अगर छोटे ट्रेड भी लोगे, छोटे छोटे टारगेट भी लोगे तो भी सही है, क्योंकि यहां कंफ्यूजन रहेगा आपको। कभी बाइंग दिखाएगी मार्केट, कभी सेलिंग दिखाएगी, कभी थोड़ा अपसाइड जाएगी, फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, नीचे जाएगी, थोड़ा बायर्स आ जाएंगे। तो इस टाइप का मूव रहेगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखो कि जब मार्केट में क्लियर ट्रेंड हो, अपसाइड या डाउनसाइड जो भी, तब आपको थोड़े से बड़े टारगेट लेने हैं, तब आप आराम से मार्केट में होल्ड करके बैठ सकते हो। बट जब मार्केट में डायरेक्शन की कमी हो, मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच फंस गई हो, तब आप छोटे छोटे ट्रेड लो, क्वांटिटी भी कम कर दो अपनी, ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड मत करो, स्टॉप लॉस भी अपना छोटा रखो और टारगेट भी अपना छोटा रखो। मतलब बात ये है सिंपल कि ऐसे टाइम पे आपको अपनी कैपिटल को बचाना है, अपने आप को मार्केट में रखना है, ट्रेड कम करने हैं। छोटा कोई ट्रेड मिले तो ले लो, नहीं तो ठीक है रहने दो। आप वेट करो कि मार्केट कब बढ़िया ट्रेंड में आएगी, कब एक क्लियर डायरेक्शन देगी, उस टाइम मत छोड़ना भाई, उस टाइम एकदम लपक के ले लो मार्केट को। तो ये सिंपल सा हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ये साइकोलॉजी होनी चाहिए मार्केट में ट्रेड करने की। अब देखो भाई, कल का अपना एनालिसिस क्या था भाई, कि देखो मार्केट में सिंपल सी बात है भाई, ये लोअर हाइज बने हुए हैं तो ये रेजिस्टेंस है भाई, ये एक कैंडल का हाई, ये भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ इस एरिया में कुछ आती है मार्केट तो प्रॉफिट बुकिंग होगी भाई। बाइंग साइड यहाँ से अपने को जाना नहीं था, सिंपल था भाई। यहाँ इसका डे लो ब्रेक होता है तो यहाँ सेलिंग का ट्रेड बनेगा भाई। अदरवाइज तो सिंपल ही बात है भाई, ना तो मार्केट यहाँ आई ना डे लो ब्रेक हुआ, तो होना क्या था, होना तो कुछ भी नहीं था भाई। ये तो सिंपल सी बात ही है। तो इसमें ठीक है, कुछ नहीं था। हाँ, डे हाई के पास से जो एक बार इसने, अब मैं चलता हूं 5 मिनट में, देखो मॉर्निंग में जो आप लोगों ने आई थिंक जो ट्रेड लिया है वो देखो सिंपल सा, ये डे हाई था भाई, ये डे हाई था।
मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया था, उसके बाद आप इसको यूं काउंट करो, पूरे चार्ट को ऐसे रीड करो इसको कि ये गैप अप हुआ, ये मतलब यहां से घोड़ा सीधा यहां तक गया। अब इसको हटा देते हैं एक बार। ये हाई लगाया, नीचे आया, वापिस गया, लोअर हाई ट्वीजर्स कैंडल बनाई, और लोअर हाई देखा हमने क्यों, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही है, तो लोअर हाई अच्छा काम करेगा। और इसके बाद यहां से भाई ये ट्रेड लिया होगा, ये ट्रेड लिया, मार्केट डाउन साइड आई, ज्यादा बड़ा मूव नहीं आया, बट आप लोगों में से काफी कमेंट्स कईयों के आए हुए हैं कि भाई प्रॉफिट बुक किया हमने अच्छा, तो जिसने भी कोई 30 पॉइंट 40 पॉइंट इस टाइप से कैप्चर किया वो अच्छा किया, सही था वो, ठीक है। पर उसके बाद मार्केट कंप्लीटली यहां से घूम गई भाई। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं भाई। देखो ऐसा क्या था मार्केट में कि ये घूम गई भाई, क्या था ना, तो कोई बाइंग साइड का मुंह आया, क्या हुआ कि मार्केट यहां तक भी एटलीस्ट ये क्लोजिंग या एटलीस्ट इस स्पॉट तक यहां मार्केट आ सकती थी, क्यों नहीं आई भाई? भाई यही है सारा एक्सपायरी का खेल भाई, फालतू का। पोजीशंस बन जाती हैं भाई, नीचे आते ही पुट सेलर्स पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, ऊपर से कॉल सेल करके बैठ जाते हैं, मार्केट को हिलने नहीं देते भाई। हाँ, डायरेक्शन की क्लियरिटी है नहीं, तो ऑब्वियसली मार्केट भी कोई ज्यादा अपसाइड डाउन साइड किसी साइड के मुंह दे नहीं सकती है, फंसी हुई है मार्केट। तो ठीक है, कॉल सेलर्स पुट सेलर्स ने मार्केट को एक ही लेवल पे ले जाके रोक दिया, और बढ़िया दोनों साइड के प्रीमियम्स खा लिए भाई। तो इस वजह से मार्केट यहीं पे आके ये घूम गई। बट ठीक है, जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया वो ठीक, अच्छा हुआ। अब देखो भाई सेंसेक्स में देखो, बट एक चीज तो है ना कि आप लोगों ने चलो प्रॉफिट किसी ने छोटा किया, या किसी ने पूरा प्रॉफिट लिया, या किसी ने चलो कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर दिया होगा भाई, मान लो बड़े टारगेट के लिए बैठे होगे, बट सेटअप तो बना अपना, सेटअप बना, सेटअप काम भी किया। अब देखो यहाँ क्या हुआ सेंसेक्स में, यहां हाई लग गया था, सेम निफ्टी की तरह नीचे आई, यहां जब ये लोअर हाई बनाया तो यहां देखो आप कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखो किस टाइप के बन, मतलब कैंडल्स देखो आप किस टाइप की बनी है भाई। वहां निफ्टी में क्लियर ट्वीजर कैंडल थी, यहां नहीं है भाई। देखो यहाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी वीक्स हैं, और यहाँ पे भी कोई कैंडल है नहीं। जो ये ग्रीन कैंडल जो बनी है भाई, ये इसका भी देखो, ये है इसका, ये हाई और लो है इसके, मान लो। अब यहाँ पे ये देखो किस टाइप की कैंडल बनी है भाई, जबकि निफ्टी में बिल्कुल क्लियर कैंडल थी। तो इस वजह से यहां पे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया भाई कि यहाँ, ये तो दिख गया था ये सही है यूं आया, लेकिन यहाँ एक अच्छा सेटअप दिखा नहीं भाई। तो इस वजह से यहां मेरा ट्रेड नहीं हुआ। ये हो गया होता तो सेंसेक्स में तो यहां तक ही बहुत बड़ा मुंह आ गया था भाई। सेंसेक्स तो इतनी देर में ही 100-125 पॉइंट 100-120 पॉइंट इजीली दे देता है भाई। तो यहां तक एक अच्छा ट्रेड अपना क्या होता हो चुका होता, बट यहां अच्छा सेटअप नहीं बना, इस वजह से ट्रेड नहीं लिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, बट ये तो मार्केट का है ही भाई, मार्केट कभी आपको इजी ट्रेड देगी कभी नहीं देगी, इसमें कोई रिग्रेट नहीं होता। यहां थोड़ा सा ये बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा वीक था भाई, थोड़ा सा सही नीचे भी आके फिर भी इसने अच्छी रेड कैंडल में ही क्लोज किया है। अपना व्यू यही था भाई कि इसके आसपास से बेचेंगे, सिंपल सी बात यही है भाई, और इसके नीचे निकलेगा तो बेचेंगे, बाइंग साइड कुछ था नहीं, तो व्यू सिंपल था। उसी के अकॉर्डिंग यहां से ऊपर से सेलिंग आई है इसमें, इसमें भी जो हमने डिस्कस किया था चीज वही हुई है भाई। चलो आज तो ज्यादा कुछ है नहीं ट्रेड डिस्कस करने का, तो अब देखो नेक्स्ट क्या करना है वो डिस्कस करते हैं। देखो मेन चीज ट्रेडिंग में भाई साइकोलॉजी ही है, मेन चीज आपकी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी क्यों है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको मार्केट में एग्रेसिवली एंटर करना है, कहाँ पे आपको ट्रेड में लेने के बाद आपको बड़े टारगेट के लिए बैठना है, कहाँ आपको छोटे, आप ये चीजें सोचा करो। जैसे आज आपका दिन हो चुका है, 3:30 आपने क्लोज कर दिया, इसके बाद आप रेस्ट लो, कुछ भी करो, इवनिंग में एक बार बैठो, रात को बैठो, 1 घंटा आधा घंटा चार्ट पे लगाओ और देखो कि भाई मार्केट में एग्रेसिव बायर सेल्स के जोन कहाँ है, क्या क्लियर कट एक ट्रेंड है मार्केट में या नहीं है। नहीं है तो मार्केट साइडवेज है, या मार्केट में कितना अपसाइड डाउन साइड के घोड़े को चलने के लिए स्पेस बचा हुआ है, उसी हिसाब से आप सोचो कि मेरे को फिर टारगेट भी अपने छोटे छोटे लेने हैं या थोड़े बड़े टारगेट रखने हैं, स्टॉप लॉस छोटा लेना है, क्वांटिटी ज्यादा करनी है कम करनी है, ये सारी चीजें ना आप सोचा करो। चार्ट ये कब होगा, जब आधा 1 घंटा आप चार्ट पे डेली लगाओगे। अब देखो करना क्या है भाई, सेम है भाई, मार्केट हाई, ये लोअर हाई बना हुआ है भाई, ये नहीं जाएगा तब तक देखो यहां इतने से, इसके लिए मैं बाइंग साइड तो नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात है भाई, नहीं जाऊंगा। बाइंग साइड जाने के ये थे लेवल जो स्पोर्ट के आसपास है, यहां से मार्केट अप साइड आ चुकी है, तो यहां मैं बाइंग साइड तो जाऊंगा नहीं। बाइंग साइड कब जा सकते हैं हम, तब जा सकते हैं जब नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, इन दोनों के बीच में है करीब करीब 150-170 पॉइंट्स का गैप,
मान लो मार्केट यहां से चल के आए, इसके पास होल्ड करे, होल्ड करके इसका ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके वापस रीटेस्ट पे बाइंग का सेटअप दे, तब अगर मार्केट यूं मेरे को हायर लोज यूं बनते हुए मार्केट चल रही है, तो तब मैं इसके आसपास तक का टारगेट लूंगा। वो भी मैं ये नहीं सोचूंगा कि भाई बिल्कुल इसको रीटेस्ट करे मार्केट, यहां टच करे तो ही निकलूंगा। यहां मैं अपना पॉइंट बेस रखूंगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलूंगा। क्यों चलूंगा? क्योंकि मार्केट यहां से घोड़ा चलते 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 आ रहा है भाई, एक रेजिस्टेंस पार किया, बेचारे ने थोड़ा थका है, दूसरा रेजिस्टेंस के पास आएगा, यहां तक वो और उसकी एनर्जी डाउन हो चुकी होगी, बायस डर चुके होंगे, तो तब यहां पे एग्जिट लेने का, प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम होगा। तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली इसी के पास आए भाई, क्या पता यहां से थोड़ा सा पहले यहां से घूम जाए और आपका जो प्रॉफिट हो सारा चला जाए। तो अपना प्रॉफिट बुक करने की ट्राई करना भाई, लेकिन बाइंग सिर्फ एक ही कंडीशन पे जो मैंने आपको बता दी। अदरवाइज इसके पास जाके आपको हाई मिले, लोअर हाई मिले, सिंपल हमें सेल करना है भाई। बस ध्यान अभी ये करना है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि एक दिन, दो दिन, तीन दिन के मार्केट अपसाइड ट्रेड कर रही होगी भाई, और एक रेजिस्टेंस लेवल के पास होगी। हमें नहीं पता कि मार्केट रेजिस्टेंस से हम एक्सपेक्ट, देखो एंटीसिपेट मत करो कुछ भी, होप मत रखो कुछ भी। ट्रेडिंग में होप मरवाती है भाई, एंटीसिपेशन मरवाता है भाई। हम ये एंटीसिपेट मत करो कि भाई रेजिस्टेंस है तो गिरेगी ही गिरेगी। किसको पता है 50 पॉइंट ऊपर से गिरती हो, अगली 100 पॉइंट ऊपर से गिरता हो, क्या पता। ट्रैप करने चाहते हो, बड़े प्लेयर्स छोटे प्लेयर्स को ट्रैप करना चाहते हो भाई, एक बार मार्केट में ब्रेकआउट करवा दें फिर गिरा दें। तो आप एंटीसिपेट मत करो कि भाई यहां से गिरेगी गिरेगी। आपको क्या करना है, प्राइस एक्शन क्या देखना है वो बताता हूं। ये प्राइस एक्शन मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मार्केट 1, 2, 3 दिन के ऊपर ट्रेड कर रही होगी भाई, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। मान लो यहां हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई लगे, ठीक है। सेफ ट्रेड कौन सा होगा कि मार्केट नीचे आके जो ये लास्ट जो लोअर हाई ना हायर लो जो मार्केट ने ये जो नेक बनाई है ना, इसका ब्रेक हो जाए भाई। इस नेक को ब्रेक करके वापस जब रीटेस्ट पे ये सेलिंग साइड का सेटअप दे, लोअर हाई बनाए, तब बिंदास ट्रेड लो, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब ट्रेड लो आप, ये सेफ होगा। क्योंकि मार्केट हो सकता है भाई यहां जाके हाई लगाए, यूं करके लोअर हाई दिखाए, बट ये हायर लो को ब्रेक ना करे और यहीं से वापस घूम जाए, क्या होता है इस स्पोर्ट को ब्रेक ही ना करे, यहां से वापस घूमने लगे और इसको ब्रेक करके वापस अपसाइड चली जाए, तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो इससे अच्छा क्या है, ट्रैप नहीं होना मार्केट में, लॉस नहीं देना मार्केट में। इससे अच्छा है लास्ट स्पोर्ट को एक बार ब्रेक होने तो हमें पता लग जाएगा कि अपसाइड नहीं जा रही है, सिंपल। तो ये रहेगा, ये मैंने आपको अपसाइड का बता दिया भाई। मार्केट बड़ा गैप अप कर दे कहीं भी इस एरिया में या फिर सीधा भाग जाए, तो ये एरिया प्रॉफिट बुकिंग का एरिया है। यहाँ सिंपल लोअर हाई पकड़ना है, सेलिंग साइड का सेटअप देखना है, बाइंग साइड में बिल्कुल नहीं जाना। देन डे लो पकड़ लो भाई, बहुत बड़ा आज का रेंज नहीं है मार्केट का, डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करती है, तब सेलिंग का ट्रेड लेना है, सिंपल। ये बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है। अब आ जाओ भाई अपना सेंसेक्स में, सेम ही सेंसेक्स है भाई जो निफ्टी का बताया मैंने आपको। देखो इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ है भाई, ये वाला है 81,450, ये है। यहां से मार्केट चलेगी तो मैंने आपको बता दिया हाई लोअर हाई, एक लास्ट जो ये हायर लो बना है इसको ब्रेक करके वापस जब मार्केट लोअर हाई बनाए, सेलिंग सेटअप बनाए, तब आप ट्रेड लो, यहां पे सेफ होगा वो आपके लिए, ठीक है, सिंपल। डे लो पकड़ लो भाई, 81,000 पकड़ो या 80,950 के अराउंड पकड़ो, डे लो आज का। इसको होल्ड करके ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तब अच्छा खासा सेलिंग का आपको डायरेक्शनल मूव मिल जाएगा भाई। तो यहां से सेलिंग साइड का ट्रेड, इसके लो ब्रेक होने पे सेलिंग साइड का ट्रेड, यहां मैं इतने से इसके लिए भाई मैं बाइंग साइड को अवॉइड करूंगा। मैं अपना माइंड सेट डबल नहीं करूंगा कि पहले यहां से बाइंग का ट्रेड लेने जाऊं फिर यहां से मैं कोई प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लेने जाऊं ना। अगर मिलेगा तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड मेरे को मिल जाएगा, अदरवाइज ठीक है कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं मिलेगा, बट यहां ट्रैप नहीं होऊंगा मैं। और फिर भी अगर किसी कोई चुल है कि भाई ट्रेड लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, डे हाई मान लो ब्रेक कर रही है मार्केट, रेंज बना के यहाँ रुक के थोड़ी देर, मतलब डे हाई ब्रेक करे, रीटेस्ट पे हायर लो बने, बुली सेटअप और ये सेटअप दिखने लग जाए, तो इन हायर लोज पे ट्रेड करो, सीधा ब्रेकआउट करते ही ट्रेड में मत जाना भाई, ट्रैप होने के चांसेस आए क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है। तो ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट पे बुलिश सेटअप मिले, तब जाके छोटा मोटा ट्रेड लो, जल्दी एग्जिट करो, सिंपल, ये एनालिसिस रहेगा। अब चलो बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी का तो सिंपल है भाई, ये सारे सेलिंग लेवल्स हैं, बाइंग का कुछ है नहीं भाई। डे लो ब्रेक हो गया यहाँ पे 54,070, 54,070, 54,070, ये देखो
काफी अच्छा स्पॉट बना हुआ है। ये ब्रेक होता है होल्ड करके सीधा सेलिंग का, ये सेटअप पकड़ना है भाई आपको, सिंपल। इसके आसपास से कोई सेलिंग साइड का सेटअप मिले, हाई लोअर हाई, अपने को सिंपल सेलिंग साइड के ट्रेड में जाना है, प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड लेना है। ये एनालिसिस रहेगा भाई आज का। बाकी आप बताना आपका दिन कैसा रहा, और जिसने भी आज निफ्टी का ट्रेड पकड़ा हो वो बताना, और कोई डाउट हो आपका तो कमेंट करो भाई। और अपना जो मेन चैनल है सांगवान ट्रेडिंग अकेडमी जो यूट्यूब पे, वो मैंने देखा था भाई शायद 4 सितंबर को, 4 सितंबर को अपना वो ब्लॉक हुआ था, और 1 वीक के लिए, तो वो शायद कल या परसों में हो जाएगा भाई ओपन, तो तब उस पर डालना स्टार्ट कर दूंगा वीडियो में। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।